गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली ग्रेमिनी या फिर फैमिली पोएसी को हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो फैमिली पोएसी को हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने देखा था इसमें कि इसका सिस्टमेटिक पोजिशन कैसे होता है, सिस्टमेटिक पोजिशन कैसा होता है इसके अंदर, और इसके हमने कैरेक्टर्स की बात की थी, कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है, कौन से क्लासेस से ये क्या करता है, फैमिली जो पोएसी है वो बिलोंग करती है। और फैमिली पोएसी को हम अनदर नेम से कौन से नाम से जानते हैं, ग्रेमिनी फैमिली। पहले तो इसका नाम क्या था, ग्रेमिनी फैमिली के नाम से जानते थे, लेकिन आईसीबीए ने इसका नाम क्या कर दिया, फिर पोएसी कर दिया। और जो फैमिली पोएसी है ये किस में आता है, मोनोकोटिलिडन्स में आता है। बाकी जो हमने डिस्कस किए थे वो किस में आते हैं, डाइकोटिलिडन्स में। लेकिन जो फैमिली पोएसी है, ग्रेमिनी है, वो किसके अंदर आएगा, मोनोकोटिलिडन्स के अंदर आएगा। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रास फैमिली भी बोलते हैं किसको, फैमिली पोएसी को या फैमिली ग्रेमिनी को। तो आईसीबीएन ने इसका नाम ग्रेमिनी से चेंज करके क्या कर दिया था, फैमिली पोएसी इसका नाम कर दिया था। इसके बाद हमने इसके बात की थी कि इसमें क्या क्या मींस डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस किया था। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली पोएसी का, फैमिली ग्रेमिनी का, तो मैंने क्या बताया था, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। मींस ऑल ओवर वर्ल्ड क्या रहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और इसकी जो जेंडर है वो कितने, 625 जेंडर और 5000 स्पीसीज के आसपास क्या है, प्रेजेंट है इन ऑल ओवर वर्ल्ड। मींस कॉस्मोपोलिटन इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये इंडिया में कहां प्रेजेंट रहेगा, नो टेम्परेट रीजन में क्या रहेगा, इंडिया में ये चीफ सेंटर है प्रेजेंट का। मींस नो टेम्परेट रीजन में ये प्रेजेंट रहेगा। और इसको जो कल्टीवेट है वो हम कब कराते हैं, विंटर सीजन में क्या होगा, इसका कल्टीवेशन होगा फैमिली पोएसी के जितने भी मेंबर्स है। अब इसका आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, कि इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम इसका हैबिट भी देखेंगे, आवास भी देखेंगे, इसका स्टेम कैसे होता है, इसका लीव्स कैसे होता है, इसका रूट कैसा होता है। इन सब पॉइंट्स के लोग हम क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले लेंगे इसका हैबिट, कि इसका हैबिट कैसा होता है। हैबिटेट की बात करूंगा मैं, आवास की बात करूंगा। तो हैबिट जो है फैमिली पोएसी, फैमिली ग्रेमिनी का जो हैबिट, आवास की सबसे पहले हम बात करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे हैबिट, मींस इसका आवास क्या है। तो हैबिट की अगर मैं बात करता हूं तो ये मोस्टली क्या होते हैं, एनुअल प्लांट्स हैं। मोस्टली क्या है, एनुअल प्लांट्स है। और एनुअल आपको पता है कि एनुअल क्या होता है, मींस ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ग्रोइंग सीजन के अंदर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एक ग्रोइंग सीजन के अंदर अगर कंप्लीट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एनुअल प्लांट्स है। तो जो फैमिली पोएसी के जो प्लांट्स है वो मोस्टली क्या होते हैं, एनुअल होते हैं। और एनुअल के साथ साथ ये क्या होंगे, हर्ब्स भी होंगे। एनुअल के साथ साथ ये क्या होंगे, हर्ब्स भी होंगे। अगर हर्ब्स की बात करता हूं तो इसका जो स्टेम होगा, वो क्या होगा, सॉफ्ट भी होगा एंड ग्रीन होगा। स्टेम जो सॉफ्ट होगा और क्या होगा, वहां पे ग्रीन होगा। अब ये एनुअल भी है, साथ में क्या है, ये बाइनियल कंडीशन में भी है। बाइनियल भी होते हैं इस मेंबर के जो प्लांट्स है वो क्या होते हैं, बाइनियल भी होते हैं। मींस अपनी लाइफ साइकिल को 2 ग्रोविंग सीजन के अंदर वो कंप्लीट करेंगे। अपनी पूरी लाइफ साइकिल को प्लांट अगर 2 ग्रोविंग सीजन के अंदर कंप्लीट करेगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनियल। तो फैमिली पोएसी बाइनियल कंडीशन में भी रहेगा। इसके जो मेंबर होंगे वो एनुअल भी है, तो क्या होंगे, साथ में बाइनियल कंडीशन में भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। और क्या होगा, ये पेरेनियल भी हो सकता है। मींस तीनों कंडीशन हमें यहां देखने को मिल रही है। देखो, तीनों कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, एनुअल भी, बाइनियल भी और पेरेनियल भी। मींस वो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को 2 से अधिक ईयर्स में कंप्लीट करता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल कंडीशन बोलते हैं। तो फैमिली पोएसी के जो मेंबर्स है वो एनुअल भी हो सकते हैं, वो बाइनियल भी हो सकते हैं और वो पेरेनियल कंडीशन में भी हो सकते हैं। मींस तीनों कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और वो क्या हो सकते हैं, हर्ब्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वो हर्ब्स भी हो सकते हैं। और कुछ क्या हो सकते हैं, ए फ्यू में बी वो क्या हो सकते हैं, क्लाइंबर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वो क्लाइंबर भी हो सकते हैं। मींस हम इसकी किसकी बात कर रहे हैं, हैबिटेट की बात कर रहे हैं। वो क्या हो सकते हैं, ए फ्यू में बी क्लाइंबर भी हो सकते हैं। एंड जो कुछ क्या हो सकते हैं, एंड सम कुछ वो क्या हो सकते हैं, बैम्बूज भी हो सकते हैं। सम आर बैम्बूज भी हो सकते हैं वो।
एंड वुडी भी हो सकते हैं। कौन सी फॉर्म में हो सकते हैं? वुडी भी हो सकते हैं, बैम्बूज भी हो सकते हैं वो, और वो कैसे हो सकते हैं? वुडी भी हो सकते हैं। तो हम वेजिटेटिव कैरेक्टर को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में भी हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं उसके हैबिट को, मींस उसके आवास को। तो वो क्या होगा? मोस्टली एनुअल होंगे। वो जो फैमिली पोएसी के जितने भी प्लांट्स हैं वो मोस्टली क्या होंगे? एनुअल होंगे। बाइनियल भी हो सकते हैं और पेरेनियल भी हो सकते हैं, मींस तीनों कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। और वो क्या हो सकते हैं? हर्ब्स भी हो सकते हैं, मींस इनका जो स्टेम होगा वो सॉफ्ट भी होगा और क्या होगा? ग्रीन होगा। और वो कैसे, कौन सी कंडीशन में मिल सकते हैं? क्लाइंबर भी हो सकते हैं वो, और कुछ टाइप में कभी कभी क्या हो सकता है? वो बैम्बूज भी हो सकता है और वो वुडी भी हो सकता है। मींस ए फ्यू मे बी क्लाइंबर एंड सम आर बैम्बूज एंड वुडी, मींस वो बैम्बूज भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं? वुडी भी हो सकते हैं। तो ये इसका हैबिटाट है, ये इसका आवास है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट की, कि इसमें रूट हमें कैसे देखने को मिलता है। जो रूट है वेजिटेटिव कैरेक्टर में सेकंड पॉइंट में ले रहा हूं, रूट्स, कि रूट हमें कैसे देखने को मिलता है। तो रूट हमें इसमें जो है, रूट की अगर मैं बात करूंगा तो फैमिली पोएसी में जो रूट हमें वो कैसा देखने को मिलेगा? एडवेंटिटियस रूट होगा, यहाँ पे एडवेंटिटियस रूट होगा, यहां पे हमें एडवेंटिटियस रूट देखने को मिलेगा। वो क्या होगा साथ में? वो फाइब्रस रूट सिस्टम भी होगा। यहां पे कैसा होगा? फाइब्रस रूट सिस्टम भी होगा। तो फैमिली पोएसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर में सेकंड पॉइंट हमने लिया रूट। तो फैमिली पोएसी में हमें रूट कैसा देखने को मिलेगा? रूट एडवेंटिटियस रूट हमें देखने को मिल सकता है और हमें फाइब्रस रूट भी देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एडवेंटिटियस रूट मिलेगा और कैसा मिलेगा? फाइब्रस रूट मिलेगा। अब हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं स्टेम की, कि इसमें हमें स्टेम कैसा देखने को मिलता है। तो स्टेम इसमें क्या होगा? हर्बेसियस होगा, हर्बेसियस होगा। स्टेम जो होगा स्टूडेंट इसमें क्या होगा? हर्बेसियस होगा। हर्बेसियस का मतलब यहां पे क्या है कि वो सॉफ्ट भी होगा और क्या होगा? वो एंड ग्रीन भी होगा। वो सॉफ्ट भी होगा और क्या होगा? ग्रीन भी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं स्टेम, कि जो फैमिली पोएसी उसका स्टेम कैसा होगा? मींस वो हर्बेसियस होगा। हर्बेसियस का मतलब क्या है कि वो क्या होगा? सॉफ्ट भी होगा और वो क्या होगा? ग्रीन होगा और क्या होगा? होलो होगा। होलो होगा। होलो मींस वो क्या होगा? खोखला होगा। ध्यान में रखना कि जो स्टेम है इसका वो हर्बेसियस तो है ही, साथ में क्या है? होलो है। होलो मींस क्या होगा? वो खोखला होगा, फिस्टुलर टाइप का होगा। होलो मींस क्या होगा? खोखला होगा, लेकिन दो को छोड़ के, एक्सेप्ट किस किस को? एक तो मेज को छोड़ दो, मेज मक्के को छोड़ के, एंड शुगर कैन को छोड़ के। शुगर कैन हम किसको बोलते हैं? गन्ने को छोड़ के। शुगर कैन और मेज दोनों को अगर छोड़ दो तो क्या होगा? फैमिली पोएसी के जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या होंगे? होलो होंगे, मींस खोखले होंगे अंदर से, या फिस्टुलर बोल सकते हैं कि वो क्या होंगे? फिस्टुलर होंगे, लेकिन दो को छोड़ के। किस किस को छोड़ना है? मेज और शुगर कैन को छोड़ के। और क्या होंगे? वो सिलेंड्रिकल टाइप के होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, सिलेंड्रिकल शेप के रहेंगे। कैसे रहेंगे वो? सिलेंड्रिकल शेप के रहेंगे। और उस पे क्या होगा? विथ डिस्टिंक्ट नोड्स। उस पे क्या प्रेजेंट रहेगी? नोड्स प्रेजेंट रहेंगी। डिस्टिंक्ट नोड्स इस पे क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। मींस सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी रहेंगे विथ डिस्टिंक्ट नोड्स प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे? डिस्टिंक्ट नोड प्रेजेंट रहेंगे। एंड इंटरनोड्स भी इसमें क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। एंड इंटरनोड्स भी यहाँ पे क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होंगे? इंटरनोड्स भी क्या रहेंगे? यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और जो स्टेम है वो इरेक्ट भी हो सकता है और साथ में हमें प्रोस्ट्रेट कंडीशन भी मिल सकती है। प्रोस्ट्रेट कंडीशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आपको पता है इसका जो क्रीपिंग मींस ये रेंगते हुए क्या करेगा? जमीन पे ग्रो करेगा। जो स्टेम होगा वो प्रोस्ट्रेट कंडीशन में मिल सकता है। मींस कैसा कंडीशन मिलेगा हमें? क्रीपिंग कंडीशन मिलेगा। मींस रेंगते हुए क्या करेगा? वो जमीन पे रेंगते हुए ग्रो करेगा। तो यहाँ पे क्रीपिंग कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। तो जो स्टेम है इसका, स्टेम क्या होगा? हर्बेसियस होगा। हर्बेसियस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो स्टेम है वो क्या होगा? सॉफ्ट होगा और क्या होगा? वो ग्रीन होगा। तो ये हर्बेसियस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलता है। और होलो टाइप होगा। होलो मतलब क्या होगा? इनका जो स्टेम है वो खोखला होगा, फिस्टुलर होगा, लेकिन सिर्फ मेज और शुगर कैन में छोड़ के बाकी प्लांट्स जो पोएसिक है वो क्या होंगे? होलो होंगे, मींस फिस्टुलर होंगे और क्या होंगे? वो खोखले होंगे। और सिलेंड्रिकल शेप में भी रहेगा वो, और विथ डिस्टिंक्ट नोड्स भी प्रेजेंट रहेंगे उन पे, और क्या प्रेजेंट रहेंगे? इंटर नोड्स भी उस पे क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। और इरेक्ट पोजीशन में वो हमें देखने को मिलेगा जो स्टेम होगा, और वो हमें प्रोस्ट्रेट कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। मींस उसमें जो मूवमेंट होगा वो कैसा मूवमेंट होगा? क्रीपिंग मूवमेंट होगा। मींस रेंगते हुए वो प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो ये हमें रूट और
स्टेम हमें ऐसा देखने को मिलता है फैमिली पोएसी के अंदर। रूट हमें कैसे देखने को मिलती है, एडवेंटिटिस रूट होती है और वहां पे क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। तो ये इसके हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमने रूट देख लिया, हमने स्टेम देख लिया, हमने इसका हैबिट देख लिया, इसका आवास क्या है। अब फोर्थ हम बात करते हैं इसकी लीव्स कैसी है। लीव्स की अगर मैं बात करता हूं कि जो फैमिली पोएसी है इसकी लीव्स को हम डिस्कस करते हैं कि लीव्स कैसी है। इसकी लीव्स सिंपल होती है, सिंपल पत्तियां होगी इस पे, और क्या होगा, अल्टरनेट होगी। अल्टरनेट मींस एक के बाद एक प्रेजेंट होगी, अल्टरनेट प्रेजेंट होगी, एक के बाद एक प्रेजेंट होगी, अल्टरनेट होगी, और क्या होगा, हैव लॉन्ग लीनियर ब्लेड। ये कैसी होगी, अब देखना ध्यान से, हैव लॉन्ग लीनियर ब्लेड मींस ये ब्लेड के टाइप पत्तियां होती है। देखना ध्यान से कि फैमिली जो पोएसी है, फैमिली ग्रेमिनी है, उसमें जो पत्तियां होगी, जो लीफ होगी, वो कैसी होगी, ब्लेड के टाइप होगी। मींस ब्लेड की तरीके से होगी, मींस हाथ कट जाएंगे उसे, ब्लेड के जैसी होगी, वो हमें देखने को मिलती है। लॉन्ग भी होगी और वो ब्लेड के टाइप भी होगी। उसकी जो लीव्स होगी सिंपल होगी और कैसी होगी, अल्टरनेट होगी। और इसमें जो वेनेशन मिलेगा वो हमें कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। और पैरेलल वेनेशन स्टूडेंट क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि ये किसका एग्जांपल है, फैमिली पोएसी जो है वो मोनोकोटिलिडन्स का एग्जांपल है। और मोनोकोटिलिडन्स जहां पे है तो मोनोकोटिलिडन्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी यही है कि वहां पे क्या देखने को मिलेगा, उसकी लीफ जो होगी वो हमें कैसी देखने को मिलेगी, उसमें पैरेलल वेनेशन होगा। अगर डाइकोट होता ये तो हमें कैसी जो वेनेशन है वो कैसा देखने को मिलता, रेटिकुलेट जाल की तरह वेनेशन देखने को मिलता। लेकिन ये मोनोकोटिलिडन्स है तो यहाँ पे हमें कैसा वेनेशन दिखाई देगा, पैरेलल वेनेशन। और इसमें जो लीफ सीथ होगी, जो लीफ सीथ होती है इसमें वो वेल डेवलप होती। जो लीफ सीथ है इज वेल डेवलप्ड। जो फैमिली पोएसी है इसकी जो लीफ सीथ है वो क्या होगी, वेल डेवलप कंडीशन में होगी। कैसी कंडीशन में होगी, वेल डेवलप कंडीशन में होगी। और ये क्या हो सकता है, इसके जो फ्लोर होंगे वो क्या हो सकते हैं, इसकी जो लीफ है वो सेसाइल भी हो सकती है, सेसाइल। लेकिन एक्सेप्ट एक को छोड़ के, हम किसको छोड़ सकते हैं, बैम्बूसा को छोड़ के। बैम्बूसा को छोड़ के ये क्या होते हैं, सेसाइल कंडीशन में रहेंगे। बैम्बूसा को छोड़ के ये क्या रहते हैं, सेसाइल कंडीशन में रहेंगे। और सेसाइल कंडीशन मैंने आपको बताई भी थी। तो ये कैसे कंडीशन में रहेंगे, सेसाइल कंडीशन में रहेंगे एक्सेप्ट बैम्बूसा को छोड़ के। तो ये इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर है जिनको हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने क्या लिया, हैबिट लिया कि इनका आवास क्या होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया इसमें रूट सिस्टम कैसा मिलता है, एडवेंटिटियस फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है, एडवेंटिटियस रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है। इसके बाद हमने देखा कि इसका जो स्टेम है वो कैसा दिखाई देता है। अब हम फोर्थ जो है वो क्या है कि इसकी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स है वो कैसे दिखाई देती है। जो लीव्स क्या होगी, इसमें सिंपल होगी, मींस सिंपल पत्तियां प्रेजेंट होगी। अल्टरनेट पत्तियां होती है, मींस एक के बाद एक क्या होगी, इसमें पत्तियां प्रेजेंट रहेगी। और ये ब्लेड जैसी होती है, मींस आपका हाथ भी कर सकता है, ऐसी लीव होती है फैमिली पोएसी, फैमिली ग्रेमिनी के अंदर। हैव लॉन्ग लीनियर ब्लेड मींस ब्लेड नुमा पत्तियां प्रेजेंट होगी। और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, पैरेलल वेनेशन। इसकी लीफ में हमें क्या देखने को मिलेगा, पैरेलल वेनेशन। तो आप लीफ को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोनोकोटिलिडन्स है या फिर डाइकोटिलिडन्स है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि फैमिली पोएसी जो है वो कौन सी, किसका एग्जाम्पल है, मोनोकोटिलिडन्स का। तो मोनोकोटिलिडन्स का एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमें कैसा दिखाई देगा, लीफ के ऊपर पैरेलल वेनेशन दिखाई देगा। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि ये प्लांट मोनोकोटिलिडन्स है या फिर डाइकोटिलिडन्स है। अगर डाइकोटिलिडन्स होता तो उसकी लीफ में हमें कैसा दिखाई देता वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा, मींस जाल की तरह वेनेशन क्या होता हमें दिखाई देता। और यहाँ पे जो लीफ सीथ होती है वो क्या होती है, यहाँ पे वेल डेवलप होती है। जो लीफ सीथ होती है वो क्या होती है, यहाँ पे वेल डेवलप होती है। और ये जो लीफ होगी इसकी सेसाइल होगी, लेकिन किसको छोड़ के सेसाइल होगी, बैम्बूसा को छोड़ के। सेसाइल एक्सेप्ट बैम्बूसा मींस सेसाइल होगी, लेकिन किसको छोड़ के, बैम्बूसा को छोड़ के क्या होगी, जो लीफ है वो क्या होगी, सेसाइल होगी। अब सेसाइल का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पेडिकल एब्सेंट होता है। सेसाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेसाइल का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें पेडिकल्स क्या होते हैं, पेडिकल्स एब्सेंट होते हैं। अब आप देखना जो फ्लोर्स पढ़ते हैं आप, उसमें देखना कि सेसाइल फ्लोर्स लिखा आएगा। जब आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, जब आप फ्लोर्स पढ़ते हैं तो जो सेसाइल होता है, सेसाइल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे पेडिसल्स क्या होता है, पेडिसल्स इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे।
क्या होंगे, पेडिसल्स इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे इस फैमिली पोएसी के, फैमिली ग्रेमिनी के। तो इसका हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे, इसका हमने सिस्टमैटिक पोजीशन देखा कि सिस्टमैटिक पोजीशन कैसा है फैमिली ग्रेमिनी का, मोनोकोटिलेडन से बिलोंग करता है। इसके बाद हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कॉस्मोपोलिशन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद हमने एक एक करके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे, इसके की हैबिट क्या है, इसका आवाज क्या है, इसका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है और लीव्स कैसा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इसका इन्फ्लोरोसेंस और फ्लावर पैटर्न्स जो है वो कैसा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरोसेंस और इसके फ्लावर पैटर्न्स की। थैंक यू।